students, welcome back to NIOS Vision Point. My name is Khushbu Agarwal and we were studying business support services, if you remember. So today we are going to start with lecture number 8 and the topic that we are going to cover is warehousing. वेयरहाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक क्वेश्चन आता है और इसमें आप क्या है पूरा लर्निंग पोर्शन है और आप अच्छे से इसके मार्क्स क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो. सो लेट्स सी वेयरहाउसेस होते क्या हैं. ओके, आपने वर्ड सुना होगा गोडाउन. गोडाउन वर्ड हम अक्सर सुनते हैं हमारे आसपास के, इसका गोडाउन है, यहाँ पे सामान स्टोर किया गया है, राइट. सो बिजनेस में गोडाउन के लिए टर्म क्या यूज होता है, वी कॉल इट एज वेयर हाउस. बिजनेस गोडाउन को क्या बोलते हैं, वेयर हाउसेस बोलते हैं. ओके, सो ये दोनों क्या है, सिनोनिमस है, मतलब दोनों वर्ड सिमिलर है, इनका मतलब एक ही होता है, बट हम बिजनेस में क्या वर्ड यूज करते हैं, वेयर हाउसेस यूज करते हैं. Okay, the word warehouse and godown are synonymous and so warehouse refers to a place used for storing goods. तो warehouse क्या होता है, warehouse एक place होती है जिसको यूज किया जाता है किस लिए, goods को स्टोर करने के लिए, right. And warehousing refers to the activities involving storage of goods on a large scale in a systematic, ये एक word देखिए, and orderly manner. एक फोटो देखिए यहाँ पे, ये एक वेयरहाउस की पिक्चर लगाई है मैंने. यहाँ पे देखिए गुड्स को लार्ज स्केल में क्या किया गया है, स्टोर किया गया है. हर चीज क्या है एकदम, ये देखिए सिस्टमैटिक तरीके से क्या की जा रही है, स्टोर की जा रही है. हर चीज देखिए प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से स्टोर्ड है. हर चीज एकदम ऑर्डरली मैनर में है. ऑर्डरली, हर चीज अपने सीक्वेंस में है. जो चीज जहां पे होनी चाहिए थी वहीं पे वो चीज है, राइट. सो वी कैन सी कि यहाँ पे हर चीज कैसे है, ऑर्डरली मैनर में है, राइट. सो आप देख सकते हो फोटोज, राइट. सो यहाँ एक बड़ा सा वेयरहाउस है, यहाँ पे लार्ज स्केल में सामान गुड्स जो होते हैं उनको स्टोर किया जा रहा है. बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है. हर चीज बहुत ही ऑर्डरली तरीके से हो रही है, मतलब जो चीज जहां पे होनी चाहिए वो चीज वहां पे क्या की जा रही है, स्टोर की जा रही है. ओके, एंड मेकिंग देम अवेलेबल कन्वीनियंटली व्हेन नीडेड. सो मेन मोटिव क्या होता है वेयर हाउसेस का, कि एक जगह पे गुड्स को क्या कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए, और जब भी हमें गुड्स की जरूरत हो, जब भी नीडेड हो, तो हम वहां से गुड्स को निकाल के कंज्यूमर तक क्या कर सके, पहुंचा सके. ओके, सो इन अदर वर्ड्स वेयरहाउसिंग मीन्स होल्डिंग और प्रिजर्विंग गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटीज. तो वेयरहाउसिंग का मतलब क्या होता है, गुड्स को होल्ड करना या प्रिजर्व करना, मतलब अपने पास कलेक्ट करके, इकट्ठा करके रखना. कैसे, ह्यूज क्वांटिटीज में, मतलब ज्यादा बल्क क्वांटिटीज में, फ्रॉम द टाइम ऑफ द परचेज और प्रोडक्शन टिल देयर एक्चुअल यूज और सेल. बच्चों अगर एक चीज आपको याद हो तो मैंने बताया था कि गुड्स के प्रोडक्शन में और गुड्स के कंजम्पशन में क्या होता है, टाइम होता है. ये तो नहीं गुड्स प्रोड्यूस होते ही तुरंत कंज्यूमर्स की लाइन लग जाती है, हमें गुड्स खरीदना है, गुड्स खरीदना है, ऐसा तो नहीं होता. जब गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो फिर वो वहां जहां मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं वहां से गुड्स फिर मार्केट में आते हैं, उनको स्टोर किया जाता है. फिर जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उस हिसाब से उसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है. तो अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या होता है, एक टाइम गैप होता है, राइट. अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या होता है, टाइम गैप होता है. मतलब तुरंत गुड्स प्रोड्यूस होते ही तुरंत कंज्यूम नहीं हो जाते, ये नहीं कि गुड्स प्रोड्यूस होते ही कंज्यूमर्स उसको खरीद लेते हैं. इसी टाइम गैप को कौन पूरा करता है, वेयर हाउस पूरा करता है. कैसे, कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है हमें, ये हमें टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है. टाइम यूटिलिटी मतलब क्योंकि गुड्स के प्रोडक्शन
और गुड्स के कंजम्पशन के बीच में क्या होता है, टाइम होता है, और हमें इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना होता है, हम उस गुड्स को इधर उधर नहीं छोड़ सकते, हमें गुड्स को क्या करना है, सेफली एक जगह पे स्टोर करना है जब तक वो मार्केट में सेल के लिए नहीं आ रहे हैं, जब तक कस्टमर्स उसको नहीं परचेज कर रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या यूज करते हैं, वेयर हाउसेस यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर सके। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में क्या होता है, बहुत टाइम होता है। सो इसी चीज को कवर अप करने के लिए वेयर हाउसेस यूज होते हैं। सो नाउ लेट्स सी वेयर हाउस के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। फर्स्ट, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल हम सब समझते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनसे हम कोई फिनिश गुड बनाते हैं, जैसे कि कॉटन से क्लोथ्स बनते हैं, राइट, वुड से फर्नीचर बनता है, तो वुड, कॉटन, ये सब क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए। नाउ लेट्स सी वेयर हाउस का पहला यूज क्या है, वो रॉ मटेरियल्स को क्या करता है, स्टोर करने में हेल्प करता है। कैसे? Now, to maintain continuity in production, a good quantity of raw materials is to be kept in stock. अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में कोई भी रुकावटें ना आए, तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम अच्छी क्वांटिटी में क्या करें, सेव करके रखें, राइट। सो नॉट ओनली दैट, सम रॉ मटेरियल्स आर ओनली अवेलेबल इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर। जैसे कुछ रॉ मटेरियल्स तो ऐसे होते हैं जो साल के कुछ ही समय में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया। अब ये चीज क्या है, अब साल में ये जब अवेलेबल होते हैं रॉ मटेरियल्स, हमें तभी इसको क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम इसका क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। तो उसका हम ये सब कलेक्ट करके कहाँ रखते हैं, वेयर हाउसेस में रखते हैं। वाइल दीज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स तो साल में एक बार मिलेंगे, लेकिन इनका प्रोडक्शन क्या होता है, साल भर चलता है। So these have to be kept in stock for use as and when required. तो इनको हमें स्टॉक में रखना पड़ता है जब भी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। सो पहला चीज क्या था, हमारे प्रोडक्शन में कोई भी रुकावटें ना आए, इसके लिए जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं वो गुड क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स स्टोर करके रखती हैं। Let's see the second one. स्टोरेज इन एंटिसिपेशन ऑफ राइज इन प्राइस। अच्छा, यहां पे कह रहा है अगर मैन्युफैक्चर को ये अनुमान हो जाता है कि आगे क्या होने वाले हैं, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, हर चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं, तो अगर उसको लगता है कि रॉ मटेरियल जो वो परचेज करता है, फ्यूचर में उस रॉ मटेरियल के प्राइसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो वो क्या करना चाहेगा, वो एडवांस में ही रॉ मटेरियल परचेज करके उसको स्टॉक करना चाहेगा, यानी वो स्टॉक करके रखना चाहेगा, राइट। सो सिमिलरली अगर ट्रेडर्स भी होते हैं, अगर ट्रेडर्स को लगता है कि आगे दाम बढ़ने वाले हैं, तो वो पहले ही सामान खरीद के क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, ताकि उसको बाद में ज्यादा दाम में बेच सके। सो अगर ये अनुमान लगाया जाता है, एंटिसिपेट किया जाता है कि इन फ्यूचर इफ प्राइस इज गोइंग टू राइज, अगर फ्यूचर में किसी भी चीजों के प्राइस बढ़ने वाले हैं, सपोज रॉ मटेरियल के, तो मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा कि वो उस रॉ मटेरियल को पहले ही परचेज करके स्टोर कर ले, कहाँ पे, वेयर हाउस में। सिमिलरली अगर कोई ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर को ये लगता है कि आगे सामान जो वो परचेज करेगा तो उसके दाम बढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले ही वो गुड्स परचेज करके अपने वेयर हाउस में स्टोर करेगा, ताकि बाद में जब दाम बढ़े भी तो वो कस्टमर को क्या कर सके, इजीली सेल कर सके। सो दिस वाज अ सेकेंड यूज। थर्ड, स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स। अब रॉ मटेरियल्स आए, अब रॉ मटेरियल से क्या बनते हैं, गुड्स बनते हैं। कैसे गुड्स बनते हैं, फिनिश गुड्स। जैसे मैंने क्या बताया था, कॉटन से क्लोथ्स, तो क्लोथ क्या हो गए, फिनिश गुड। फर्नीचर बनता है किससे, वुड से, तो फर्नीचर क्या हो गया, फिनिश गुड, राइट। सो सिंस गुड्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, आगे की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर की आगे कितनी डिमांड हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। दीज नीड टू बी स्टोर्ड टिल सेल्स टेक्स प्लेस। इनको कब तक स्टोर करना पड़ता है, जब तक सेल नहीं हो जाती, राइट। जब तक सेल नहीं हो जाएगी तब तक हमें गुड्स को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, सम गुड्स आर प्रोड्यूस राउंड द ईयर बट परचेज। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि कुछ गुड्स तो ऐसे हैं जो साल भर तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन बिकते कुछ प्रॉपर टाइम पे ही है। जैसे अब इलेक्ट्रिक फैन हो गया, समर के टाइम पे बिकेगा, राइट। वुलन क्लोथ्स हो गए, विंटर्स के टाइम पे बिकेगा, राइट। तो हमें इन सबको क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। Similarly, some goods may be produced during a part of the year but used throughout the year, like sugar. तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस हो सकते हैं साल भर, लेकिन उनको यूज
क्या किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाए, सिमिलरली सम गुड्स में बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द ईयर। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो साल के कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ही प्रोड्यूस होते हैं, जैसे शुगर हो गया, जब शुगर केन की खेती होती है उस टाइम पे ही वो शुगर आता है, उस टाइम पे ही शुगर बनता है। लेकिन शुगर एक चीज ऐसी है जो साल भर यूज होती है, राइट। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। सो फिनिश गुड्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। देन स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय द होलसेलर्स। अब होलसेलर्स कौन होते हैं, जो बल्क क्वांटिटी में सामान खरीद के रखते हैं, राइट, ज्यादा क्वांटिटी में। सो होलसेलर्स क्या करता है, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स खरीदता है, बल्क क्वांटिटी में खरीदता है और कहाँ रख देता है, अपने वेयर हाउसेस में रख देता है, किसके लिए, सेल करने के लिए। और वो स्मॉल क्वांटिटीज में किसको बेचता है, रिटेलर्स को बेचता है टाइम टू टाइम, राइट। सो ऐसे में क्या होता है, होलसेलर्स क्या करते हैं, अगर बल्क में गुड्स, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स खरीद लेंगे तो उनको कहीं पे तो रखना होगा, राइट। तो वो गुड्स कहाँ पे स्टोर करते हैं, वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं, और उन्हीं वेयर हाउसेस में से वो रिटेलर्स को क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते हैं। देन पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग का भी काम करते हैं। जो गुड्स होते हैं वेयर हाउसेस में आर डिवाइडेड इनटू ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू साइज और क्वालिटी एंड पैकेजिंग। जैसे राइस होता है, राइस में हम कहते हैं बासमती सबसे अच्छा है, राइट। तो ग्रेडिंग, उसकी ग्रेडिंग की गई है, मतलब वो टॉप से टॉप में आता है। तो ग्रेडिंग कैसे की जाती है, साइज के अकॉर्डिंग की जाती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग की जाती है, राइट। सो वेयर हाउसेस में ये भी फैसिलिटी अवेलेबल, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। जो भी सामान आप स्टोर कर रहे हैं, अगर वो ग्रेडिंग वाली कैटेगरी में आता है तो आप वहां पे ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब उसको अलग कर दिया जाता है उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, एंड इवन पैकेजिंग भी फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल होती है। अगर जैसे राइस है तो राइस को बोरियों में पैक कर दिया जाएगा ताकि इजीली उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके और उसको इजीली बेच सके। सो वेयर हाउसेस में ग्रेडिंग की भी हेल्प की जाती है। जैसे अगर सामान प्रोड्यूस किया है, वहां रखा है, तो सबसे अच्छा वाला कौन सा है, सबसे उससे लो क्वालिटी का कौन सा है, सबसे ज्यादा प्राइस का सामान कौन सा है, उससे लो प्राइस का सामान कौन सा है, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं कहाँ पे, वेयर हाउस में। प्लस वो लोग पैकेजिंग में भी हेल्प करते हैं, तो सामान को कन्वीनियंटली सेल करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है यूज फॉर इम्पोर्टर्स। इम्पोर्टर्स जो होते हैं, जो बाहर से गुड्स मंगाते हैं, राइट, इंपोर्ट कराते हैं, तो जब गुड उनके पास आते हैं तो उसके बाद गुड्स आते ही इंपोर्टर को नहीं मिल जाते हैं, ठीक। इंपोर्टर के पास जैसे गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो वो कौन से वेयर हाउस में जाते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेस में जाते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउसेस में सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स किस लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के लिए यूज होता है। जब तक इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर देता तब तक वो गुड्स की डिलीवरी नहीं ले सकता। तो जब भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउस में जाते हैं, एंड जैसे ही इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी क्लियर कर देगा तो ऑटोमेटिकली वो बॉन्डेड वेयर हाउसेस से अपने गुड्स ले सकता है। सो फिर से इंपोर्टर्स के लिए कौन से वेयर हाउस होते हैं, देयर इज अ स्पेशल नेम फॉर दैट, और वो नाम है बॉन्डेड वेयर हाउस। ओके, वो दैट्स ऑल फॉर दैट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। So there are 5 types of warehouses that we are going to study, students. First is private warehouse, second is public warehouses, third is government warehouses, fourth is bonded warehouses, and the fifth one is cooperative warehouses. तो बच्चों let's go and study क्या होते हैं private warehouses। जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट है, तो प्राइवेट है मतलब इनका ओनर कौन होता है, ओन्ड and operated by the manufacturers और traders। तो बेसिकली ये प्राइवेट होते हैं, मैन्युफैक्चरर के खुद के होते हैं या ट्रेडर्स के खुद के वेयर हाउसेस होते हैं। ये अपने किस लिए एक्सक्लूसिवली किस लिए रखते हैं, ये ताकि अपने खुद के स्टॉक ऑफ गुड्स को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, और इसीलिए इनको प्राइवेट वेयर हाउस कहा जाता है। सो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स अपने खुद के गुड्स को स्टॉक ऑफ गुड्स को यूज करने के लिए यूज करते हैं ताकि अपने गुड्स को सेफली रख सके। जैसे कि होलसेलर है, होलसेलर का अपना खुद का वेयर हाउस है। कोई मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर ने खुद का अपना एक वेयर हाउस बना रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट वेयर हाउस बोलेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज पब्लिक वेयर हाउसेस। पब्लिक, द पब्लिक वेयर हाउस इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट विच स्टोर्स गुड्स ऑफ अदर फर्म्स। Anyone can store his good in these warehouses on payment of rent. Now, public warehouses are those warehouses which are available on rent.
आप रेंट पे करके कोई भी क्या कर सकता है, इस वेयर हाउस को यूज कर सकता है। जैसे अदर बिजनेस फर्म्स, कोई दूसरी फर्म्स हैं जिनका खुद का वेयर हाउस नहीं है, तो यहाँ रेंट पे करके ये वाले वेयर हाउसेस यूज कर सकते हैं अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक कितने किए थे, 2 किए थे, प्राइवेट जिनके जो खुद के होते हैं, ट्रेडर्स के, मैन्युफैक्चरर्स के, दूसरे पब्लिक के जो दूसरी फर्म्स वगैरह को रेंट पे अवेलेबल होते हैं। थर्ड होता है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। दीज वेयर हाउसेस आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन कौन से होते हैं डिपार्टमेंट? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस के। नाउ बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस में यूज दीज वेयर हाउसेस टू स्टोर देयर गुड। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हो चाहे प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, दोनों ही क्या कर सकते हैं, इन वेयर हाउसेस को यूज कर सकते हैं अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए। एंड बेसिकली बच्चों ये वेयर हाउस किसको बिलोंग करते हैं? ये गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउस, ये मैंने आपको भी बताया था, जल्दी से क्विकली क्विक रिवीजन। बॉन्डेड वेयर हाउसेस हमने कहां पढ़ा था इंपॉर्टेंस में? बॉन्डेड वेयर हाउस यूज होते हैं इंपोर्टेड गुड्स के लिए। जैसे ही गुड्स क्या होते हैं, वेयर हाउस जैसे गुड्स आए, ये बेसिकली देखिए कहाँ पे होते हैं, पोर्ट्स के पास होते हैं, ठीक है। पोर्ट्स के पास ही ये गुड्स बने होते हैं। जैसे पोर्ट्स शिप के थ्रू गुड्स आते हैं, पोर्ट्स में ये गुड रखे जाते हैं, वहां से ये गुड्स सीधे कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउसेस पहुंचा दिए जाते हैं। देन व्हाट द इंपोर्टर हैज टू डू, इंपोर्टर हैज टू पे इंपोर्ट ड्यूटी। जैसी वो इंपोर्ट ड्यूटी पे हो जाएगी तब उसके गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस से रिलीज कर दिए जाएंगे। अदरवाइज जो भी इंपोर्टेड गुड्स होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउसेस में, और वो वहां पे तब तक रखे रहेंगे जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर देंगे। देन वी हैव कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। These warehouses are set up by the cooperative societies for the benefit of their members. इसके लिए मुझे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, जैसे मैं बताती हूँ। जैसे गांव के लोग हैं, ठीक है, अब उनके पास क्या है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास किस चीज की कमी है? रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से ये लोग क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी फॉर्म करते हैं या ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ इनका मेन मोटिव क्या होता है? एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक। नाउ अब ये क्या है? कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस है। जैसे फार्मर्स है, ठीक है, फार्मर्स ने क्या किया, अपना जो भी उसने ग्रो करना था किया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो सके, ग्रेन्स हो गए, राइस, पल्सेस हो गई, ठीक है। अब बेचारे फार्मर्स के पास कोई वेयर हाउस नहीं जहां पे वो लोग सेफली क्या कर सके, सामान को रख सके। तो सपोज एक गांव के जो फार्मर्स थे उन्होंने एक साथ मिलके, सपोज दे आर 7 मेंबर्स, और उन्होंने मिलके क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली, ठीक। तो वो लोग क्या करेंगे, सब लोग मिलके वेयर हाउसेस बनाएंगे और उस वेयर हाउसेस में सब लोग मिलके क्या करेंगे, अपने जो भी गुड्स है उसको स्टोर करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव वेयर हाउस। यहाँ पे लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, मिलके काम करते हैं, ताकि जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं सब मेंबर्स क्या कर सके, इसका फायदा उठा सके। They provide warehousing facilities at the most economical rate. यहाँ पे warehousing facility बहुत ही economical rate में मिलती है। अब चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो ये लोग सब लोग मिला के पैसे दे के काम करते हैं, बहुत कम रेट में ही वहां पे क्या कर सकते हैं, आप थोड़े से पैसे दे के अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज। इसको बहुत इजीली याद करेंगे आप। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज कौन फॉर्म करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करती है अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, ताकि उनको भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज मिल सके। कैसे? बहुत ही इकोनॉमिकल, यानी कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स में। सो बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ वेयर हाउसेज। वो जरूर पढ़िएगा। आई होप सबको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है सो प्लीज टू लेट अस नो, विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। ओके,
फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज। अब वेयर हाउसेज के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला अब तक तो हमें समझ में आ गया होगा, वेयर हाउस का काम क्या होता है? गुड्स को, बच्चों क्या होता है? गुड्स को स्टोर करना। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इज टू स्टोर गुड्स प्रॉपरली। हमें यहाँ पे क्या करना है? गुड्स को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना है, राइट। इफ यू रिमेंबर डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? सिस्टमैटिक तरीके से और ऑर्डरली तरीके से गुड्स को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। कब तक? जब तक उसका कोई यूज ना हो या फिर उसको सेल के लिए, कंज्यूम करने के लिए ना भेजा गया हो। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, भाई बहुत जरूरी है। जो सामान है अगर हम बाहर ही छोड़ दें तो वो क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो वेयर हाउस को हमें क्या मिल रहा है? जो भी गुड्स है वो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, किसके अगेंस्ट? लॉस और डैमेज के अगेंस्ट। अब बाहर क्या है? हीट है, डस्ट है, विंड है, मॉइस्चर है, इन सब की वजह से चीजें क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं। बट वेयर हाउसेस की हेल्प से हम इन चीजों को क्या कर पा रहे हैं? प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। Now, it makes special arrangements for different products according to their nature. So, वो warehouses होते हैं, जैसे सपोज एप्पल का वेयर हाउस है, तो एप्पल के वेयर हाउस के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर बहुत मिनिमम कम चाहिए, यानी ज्यादा ठंडा होना चाहिए। तो वेयर हाउसेस में भी क्या होते हैं? जैसा प्रोडक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग स्पेशल अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं वेयर हाउसेस में, ताकि जो भी गुड्स उसके अंदर स्टोर्ड है वो गुड्स खराब ना हो। ओके, वेयर हाउसिंग में हमें एक और फैसिलिटी मिलती है ट्रांसपोर्टेशन की। ओके, नाउ कुछ केसेस में वेयर हाउसेस ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट कर देते हैं, किसके लिए? बल्क डिपॉजिटर्स के लिए। कैसे? वो क्या करता है? गुड्स को कलेक्ट करता है, कहाँ से? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से। और कहाँ पे उसकी डिलीवरी करता है? जहाँ पे डिपॉजिटर्स बोलते हैं कि यहाँ पे कस्टमर्स हैं, तो वहां पे वो डिलीवरी करने में भी हेल्प करते हैं, राइट। टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी मतलब जहां पे भी गुड्स को डिलीवर करना है, कोई शॉप की रिटेलर भी हो सकता है, कोई कस्टमर भी हो सकता है, राइट, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ये लोग, राइट। ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स करते हैं, किसके लिए? बल्क डिपॉजिटर्स के लिए। बेसिकली ये गुड्स को कहाँ से लेके आते हैं? जहां से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वहां पे पहुंचाते हैं जहां पे भी ये डिपॉजिटर्स बोलते हैं, वहां पे उस गुड्स की क्या कर देते हैं? डिलीवरी कर देते हैं। तो ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। बाय रिस्क बेयरिंग है, द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू गुड्स इन स्टोरेज इज बोर्न बाय द वेयर हाउस कीपर। अगर गुड्स को रखने में, स्टोर करने में कुछ भी गुड्स को लॉस होता है या गुड्स किसी भी तरीके से डैमेज होते हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी किसकी होगी? वेयर हाउस कीपर की। इसीलिए वो क्या करता है? सारे प्रिकॉशंस लेता है, सारे सेफ्टी मेजर्स लेता है, ताकि जो भी गुड्स वेयर हाउसेस में रखे हैं वो सारे गुड्स क्या रहे? सेफ एंड सिक्योर रहे। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग। जब भी गुड्स, व्हेन गुड्स आर डिपॉजिटेड इन एनी वेयर हाउस, जैसे गुड्स को वेयर हाउस में आप डिपॉजिट कर देते हैं, तो जो डिपॉजिटर है वो क्या करता है? गेट्स अ रिसीट। जिसने भी गुड डिपॉजिट किए हैं, तो डिपॉजिट के बदले में उसको एक पर्ची मिलती है, रिसीट मिलती है, राइट, जो कि क्या होती है? प्रूफ ऑफ द गुड होती है कि क्या वहां पे वेयर हाउसेस में कौन से गुड्स को स्टोर किया गया है, उसका वो क्या होता है? प्रूफ होता है, राइट। दिस रिसीट कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी। अब इस रिसीट को आप यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, लोन्स लेने के लिए एंड एडवांस लेने के लिए। कहां से? बैंक से। भाई बैंक अगर आप जा रहे हैं कुछ भी लोन लेने या एडवांस लेने हैं, तो आप क्या दिखा सकते हो? एज अ सिक्योरिटी दिखा सकते हो कि हमारे पास इतने पैसों के गुड्स गोडाउन में पड़े हुए हैं, राइट, रखे हुए हैं। सो आप क्या कर सकते हो? उस रिसीट को यूज करके कि उसको बैंक में एज अ सिक्योरिटी रख के उसके बदले में लोन या एडवांस बैंक से ले सकते हो, ठीक है। किसके लिए? शॉर्ट पीरियड के लिए। ये लोन ज्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं मिलता, शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। कैसे? अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स इन द वेयर हाउसेज। अगेंस्ट जो भी गुड्स हैं वेयर हाउसेज में, उसके बदले में उनको क्या मिल सकता है? बैंक से लोन या एडवांस मिल सकता है। सो वो तो काफी अच्छा फायदा था फाइनेंस वाला, राइट। गुड्स एक जगह रख दी और उसी गुड्स को आप सिक्योरिटी दिखा के उस गुड्स के बदले में लोन या एडवांस ले सकते हैं। ओके, प्रोसेसिंग। सर्टेन जैसे मैं बताती हूँ, पैडी को पॉलिश किया जाता है, यानी धान जो होती है, धान, उसको पॉलिश करना पड़ता है।
टिम्बर इज सीजन, टिम्बर क्या होती है? लकड़ी, राइट। लकड़ी के अंदर कोई मॉइस्चर तो नहीं रह गया है, उसको यूज करने से पहले उसको सीजन किया जाता है, मतलब रख दिया जाता है कि कोई नमी हो, कुछ हो तो वो सब क्या हो जाए, सूख जाए, ताकि हम लकड़ी को यूज कर सके। फ्रूट्स आर राइपेंड, कच्चा आम है, राइट। ये सब ऐसे फल है जिनको पकना होता है बाद में, राइट। अमरूद है, तो फलों को रखा जाता है कहाँ पे? वेयर हाउसेस में, राइट। तो ऐसे गुड्स जो आगे और फर्दर क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, मतलब जो गुड्स तुरंत यूज नहीं हो सकते उनको आगे और प्रोसेस करना होता है, वो सारे गुड्स भी कहाँ हम रख सकते हैं? वेयर हाउस में रख सकते हैं। सो सर्टेन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं वो उसी फॉर्म में यूज नहीं की जाती हैं जैसे कि वो प्रोड्यूस की जाए, मतलब कस्टमर को यूज करने के लिए वो सामान। अब लकड़ी आई तो क्या लकड़ी ऐसी दे देते हैं हम यूज करने के लिए? नहीं ना, उसको हमें क्या करना पड़ता है? आगे प्रोसेस करना पड़ता है, उसका एक फिनिश गुड बनाना पड़ता है, तब जाके हम उसको क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। तो बहुत सी कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिसको आप उसी तरीके से कंज्यूम नहीं कर सकते जिस तरीके से वो क्या हो रही होती है? प्रोड्यूस हो रही होती है, बन रही होती है। प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, उनको फर्दर उनमें और काम की जरूरत होती है ताकि वो क्या बन सके? कंज्यूमेबल बन सके। क्या बन सके? कंज्यूमेबल, ताकि उनको क्या किया जा सके? यूज किया जा सके। जैसे मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल दे दिए थे। तो समटाइम्स वेयर हाउसेज ऑल्सो अंडरटेक दीज एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। तो कई बार जो वेयर हाउसेस के ओनर्स होते हैं वो ओरिजिनल जो गुड्स के ओनर होते हैं उनके बिहाफ पे ये सारी एक्टिविटीज क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज देते हैं, जैसे ग्रेडिंग और ब्रांडिंग, हमने पीछे भी पढ़ा था। ग्रेडिंग करना, जैसे अगर उनके यहाँ राइस, सपोज हमने राइस का वेयर हाउस है तो वो राइसेस क्या करेंगे? बासमती के अलग अलग रख देंगे, उसके बाद जो चावल आते हैं उसकी जो लो क्वालिटी है वो अलग कर देंगे। तो वो ग्रेडिंग में हेल्प करते हैं, ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं। ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम देने में हेल्प करते हैं जिससे प्रोडक्ट और अच्छे से क्या हो? मार्केट में सेल हो। किसके बिहाफ पे? मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे, होलसेलर के बिहाफ पे, या फिर इंपोर्टर के बिहाफ पे भी ऐसा करते हैं ये लोग। तो गुड्स आ गए हैं, गुड्स की ग्रेडिंग करने में हेल्प करते हैं, गुड्स को अलग करते हैं, क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं, प्राइस के हिसाब से डिवाइड करते हैं। ब्रांडिंग में भी हेल्प करते हैं, गुड्स को एक अच्छा ब्रांड नेम देने की कोशिश करते हैं जिससे कि गुड्स क्या हो? मार्केट में और अच्छे से सेल हो। इवन मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग, अगर कोई ऐसी कमोडिटीज को मिक्स करना है तो मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ब्लेंड, जैसे मसाले हैं तो ब्लेंड करना है एक साथ, गुड्स को पैकेजिंग करने में भी हेल्प करते हैं ताकि गुड्स को हैंडलिंग करना और सेल करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। जैसे राइस के 1/2 kg के पैकेट बना दिए, 1 kg के पैकेट बना दिए, राइट, 250 ग्राम के पैकेट बना दिए, ताकि वो हैंडल करना और सेल करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो वेयर हाउसेस में ये सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं गुड स्टोर करने के अलावा भी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये पूरा एक वेयर हाउस का हमारा लेक्चर था। बच्चों, वेयर हाउसेस की इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है कि गुड्स को सिस्टमैटिक तरीके से और ऑर्डरली तरीके से वहां पे क्या किया जा रहा है? स्टोर किया जा रहा है। उसके अलावा गुड्स की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ग्रेडिंग में हेल्प करते हैं, ब्रांडिंग में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं, गुड्स को स्पॉइलेज से बचाते हैं, किसी भी हार्म से। और अलग अलग तरीके के वेयर हाउसेस होते हैं, जैसे एक बहुत ही बढ़िया था इंपोर्टेड गुड्स के लिए बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं। जब तक कस्टम ड्यूटी ना पे हो जाए तब तक आप उन गुड्स को नहीं ले जा सकते वहां से। सो ये दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो विद दैट नोट आई विल एंड दिस लेक्चर हियर। If you have any queries, you can call at this number, and this is the website. You can log on to this website, and if you have any queries, you can contact us anytime. God bless you all. Thank you.